हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिम्मी सिंह। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे थर्ड किंगडम के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो थर्ड किंगडम है उसके बारे में, जो कि है किंगडम फंजाई। इससे पहले हम किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आई होप कि वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। और आज जो है उसमें हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में, और इसकी डिफरेंट क्लासेस भी होती हैं फंजाई की। सो उनके बारे में भी हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सो फंजाई जो हैं वो क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिलामेंटस होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं जो कि यूनिसेल्युलर भी होते हैं। सो अगर यदि हम फंजाई की कुछ बात की जाए तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है ईस्ट का। ठीक है, ये क्या है, ये है यूनिसेल्युलर जो फंजाई है उसका एग्जाम्पल, यही इसमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। सो ये जो यूनिसेल्युलर है ईस्ट जो है, ये क्या कहते हैं, इसको हम ब्रेड बनाने में, जो हम ब्रेड खाते हैं ब्रेकफास्ट में या इससे बनी हुई अदर डिशेस जो खाते हैं, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, ये जो यीस्ट है इसको यूज़ किया जाता है, जो कि होती है यूनिसेल्युलर। इसके अलावा ये तो हो गई कि ब्रेड बियर बनाने में यूज़ हो रही है, बट इसके अलावा अदर फंजाई जो होती हैं वो क्या है कि कुछ हार्मफुल चीज़ें भी करती हैं और कुछ ऐसे काम भी करती हैं जो कि हेल्पफुल भी रहते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि कुछ फंजाई जो हैं वो डिजीज़ कॉज करती हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। ठीक है, जैसे कि अगर यदि हम प्लांट का एग्जाम्पल लें तो उसमें आता है पक्सीनिया। पक्सीनिया जो फंगस है वो क्या करता है, रस्ट कॉज करता है वीट प्लांट, गेहूं जो है उसमें रस्ट कॉज करने का काम करता है। उसके अलावा कुछ फंजाई जो हैं वो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करती हैं, जैसे कि पेनिसिलियम जो है उसका एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स का। उसके बाद जो ये जो फंजाई होते हैं इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है कॉस्मोपॉलिटन। अब ये जो कॉस्मोपॉलिटन है इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये एयर में भी पाए जाएंगे, मीन्स हवा में भी पाए जाएंगे, वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, और एनिमल्स के ऊपर भी, एनिमल्स हों या प्लांट्स हों उनके ऊपर भी पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन कहने का मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर मीन्स प्रेजेंट ही होते हैं, चाहे एयर है, सॉइल है, वाटर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। सो ये इन सारी जगहों पर पाए जाते हैं। इन सब जगहों पर पाए जाने की वजह से इसको एक टर्म दिया जाता है जिसको हम कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। सो फंजाई जो हैं वो कैसे होते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। आई होप कि फंजाई जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी कि डिजीज़ भी कॉज करते हैं, एंटीबायोटिक्स का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। यूनिसेल्युलर एक एक्सेप्शन है यीस्ट का, जो कि बियर ब्रेड बनाने में यूज़ होता है, और अदरवाइज ये क्या होते हैं, फिलामेंटस हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर उसमें भी हमें यही समझ में आ रहा है, और उसमें भी यही लिखा हुआ है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, जो कि होता है यूनिसेल्युलर, फंजाई आर फिलामेंटस हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सो इस पॉइंट में जो एक्सेप्शन है वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि ईस्ट जो है वो फंजाई में यूनिसेल्युलर कैटेगरी का है। ठीक है, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब फंजाई का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनमें, जिसको हम बोलते हैं हाइफी। ठीक है, अभी नेक्स्ट उस पर हम हाइफी का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे। दो तरीके का होता है, एक सेप्टेट है और एक ए सेप्टेट है। सो उस बेसिस पे ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ हाइफी जो होते हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियस जो है मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं एक ही हाइफी में। सो सम हाइफी फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफी। सो ये टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि सिनोसाइटिक हाइफी जो है उसका कहने का मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पर ही हम ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर किसका, सिनोसाइटिक हाइफी जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। सो ये क्या है, स्लेंडर, लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये जो है इसमें कोई भी सेपरेशन नहीं देखने को मिलेगा। सो एक ही हाइफी जो है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया। इसी के साथ हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जिसको बोला जाता है सेप्टेट हाइफी। सो ये इस तरीके से, इसमें क्या होगा, सेपरेशन हो रखा होगा, इस तरीके से ब्रांचिंग सी हो रही होगी जिसमें कि सेपरेशन हो रखा होगा। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक ये हाइफी हो गया और एक ये हाइफी हो गया, तो इन दोनों के बीच का ये जो पॉइंट होगा इसको बोलते हैं सेप्टम। और ये जो इस तरीके से सेपरेशन हो रखा है इसमें एक एक इस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है कि ये है सेप्टेट हाइफी का, जिसमें सेपरेशन हो रखा है और एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक स्ट्रक्चर में। सो ये जो है ये क्या है, एक सिनोसाइटिक हाइफी है और एक हो गया सेप्टेट हाइफी। आई होप कि सेप्टेट हाइफी एंड सिनोसाइटिक हाइफी जो है उसमें क्या डिफरेंशिएशन है वो सब चीज़ समझ में आ गई होगी। सो मूव करते हैं अब हम प्रीवियस पॉइंट जो हम पढ़ रहे थे कि कुछ हाइफी जो हैं वो फिल्ड होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। उसके बाद सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि जो फंजाई है, फंजाई की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, ये वाला पॉइंट जो है काइटिन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ पॉलीसेकेराइड की भी बनी होती है, बट काइटिन जो है वो पूछा जाता है क्वेश्चन की फॉर्म में। सो फंजाई जो है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, जैसा कि हम जानते हैं, एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हैंस कॉल्ड सैपेरोफाइट्स। मोस्टली जो फंजाई हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बट ईस्ट जो है उसमें एक्सेप्शन केस देखने को मिलता है। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और ये एक्ट करते हैं एज अ सैपेरोफाइट बिकॉज जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर होता है किसी भी डेड सबस्ट्रेट पे उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, इसलिए इस बेसिस पे इनको एज अ सैपेरोफाइट भी जाना जाता है। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो ये तो हो गई डेड मैटर की बात थी कि सैपेरोफाइट हो गया। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि लिविंग प्लांट और एनिमल्स जो है उस पर डिपेंड करते हैं, तो इस तरीके के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। आई होप कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है हमें वो ध्यान रखना है कि ईस्ट जो है इसमें एक एक्सेप्शन केस है। हाइफी का स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन सिनोसाइटिक हाइफी जो है वो क्या होता है वो चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई होती है। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक तो हमें पता ही है कि नेचर के होते हैं, लेकिन ये क्या है जो डेड सबस्ट्रेट जो होगा उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। उस बेसिस पे इनको सैपेरोफाइट की कैटेगरी में भी रखा जाता है, और लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स जो है उन पर भी डिपेंड होते हैं, उस बेसिस पे इनको पैरासाइट भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट उसमें देखें और इसमें कैरेक्टर्स, दे ऑल्सो लिव एज अ सिम्बायोंट इन एसोसिएशन विद एल्गी। अब क्या है, सिम्बायोंट कहने का मतलब ये हो गया कि म्यूचुअली एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, मतलब कि दो चीज़ें हैं जिससे दोनों जो हैं एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं। इस तरीके के इस एक एसोसिएशन में
फंजाई जो है वो एल्गी के साथ रहते हैं, ठीक है, जिसको हम सिम्बायोंट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है कि फंजाई जो है, जब फंजाई एल्गी के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहा होता है तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं जिसको हम लाइकेंस के नाम से जानते हैं। सो लाइकेंस क्या है, एल्गी एंड फंजाई की एक फॉर्म है जिसमें एल्गी एंड फंजाई एक सिम्बायोंट एसोसिएशन में रह रहे हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि काइटिन के साथ साथ सेल वॉल दो काइटिन की बनी है, लेकिन एल्गी जो है मीन्स फंजाई जो है एल्गी के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहा होता है। एल्गी और फंजाई मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, जैसे कि जिसको हम लाइकेंस बोल रहे हैं। एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, और जब एल्गी के साथ है तो इसको हम लाइकेंस बोल रहे हैं, और जब फंजाई हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन में होता है तो उस चीज़ को हम जानते हैं माइकोराइजा के नाम से। सो एक पॉइंट में दो चीज़ें हैं कि जब फंजाई और एल्गी है तो वो लाइकेंस बना रहे हैं, और अगर यदि फंजाई है, फंजाई हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में है तो उसको हम बोल रहे हैं माइकोराइजा। ये चीज़, ये टर्म्स जो हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। सो ये टर्मिनोलॉजी और कौन सा किसके साथ एसोसिएशन है, बिकॉज माइकोराइजा में पूछ लिया जाता है अगर, तो फंजाई हायर प्लांट के रूट्स में एसोसिएशन में रह रहा है। फंजाई अगर एल्गी के साथ एसोसिएशन में तो उसको हम बोलते हैं लाइकेंस, ठीक है। उसके बाद अगर यदि बात की जाए कि जो फंजाई हैं उनमें रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, सो रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। वेजिटेटिव मीन्स कि इसमें फ्रेगमेंटेशन देखा जाएगा, फिशन देखा जाएगा। फ्रेगमेंटेशन में भी मतलब कि ब्रेक डाउन स्प्लिटिंग हो रही है, फिशन भी जो है वो क्या है, उसका मतलब भी हो जाता है कि इसमें स्प्लिटिंग ब्रेक डाउन हो रहा होगा किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का। एंड बडिंग, बडिंग में मतलब क्या होगा कि एक उभार सा, बल्जिंग सी होगी। इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन देखा जाता है एक वेजिटेटिव मीन्स में। उसके बाद सेक्सुअली अगर बात की, एसेक्सुअली बात की जाए, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, और जिसको हम कोनेडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जू स्पोर्स के नाम से जानते हैं। सो जब अगर यदि ये टर्म आते हैं कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जू स्पोर्स, तो हमें इन टर्म्स को देखकर ये समझ लेना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है। और अगर यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो वहाँ पर oospores, वेसिडियोस्पोर्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ में, ठीक है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 3 साइकिल, 3 स्टेप्स जो हैं उनको इन्वॉल्व करता है। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें क्या है, प्लाज्मोगैमी। ये जो टर्म है प्लाज्मोगैमी, इसका मतलब क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म, अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि कलरलेस मटेरियल होता है जिसमें सेल का जो लिविंग पार्ट होता है, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलीज, ये सब जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म ही होता है। सो प्लाज्मोगैमी टर्म जो है उसका मतलब क्या हो गया कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद कैरियोगैमी, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, सो कैरियोगैमी मीन्स हो गया फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, मीन्स 2 न्यूक्लियाई उनका फ्यूजन है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोगैमी। और अगर सिंगल वर्ड में हम इसे समझना हो तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो कैरियो मीन्स होता है उसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियाई, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस। सो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोगैमी। 2 स्टेप्स तो ये हो गए। उसके बाद मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। सो मियोसिस प्रोसेस जो है उसमें क्या होगा कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो जाइगोट होगा, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें क्या होगा, हैप्लॉइड सिंगल न्यूक्लियाई वाले स्पोर्स जो है उसका फॉर्मेशन होगा। सो इस तरीके से फंजाई जो है उसमें रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वेजिटेटिव होता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग के थ्रू हो रहा है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है तो वहाँ पे कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स के थ्रू हो रहा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो वहाँ पर oospores, वेसिडियोस्पोर्स जो कि फ्रूटिंग बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो साइकिल है उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो जो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूज़न होगा, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस जो है उसका फ्यूज़न होगा, मीन्स कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी जब न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाएगा, जैसा कि हम एक बेसिक प्रोसेस में भी देखते हैं कि ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये एक सेल है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो जब सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये जो सेल हैं इनका प्रोटोप्लाज्म जो है उसका फ्यूज़न हुआ, एक न्यूक्लियस ये भी है और एक न्यूक्लियस ये भी है। सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसको हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं इनका फ्यूज़न हो जाएगा इस तरीके से, जिसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी, मीन्स न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो गया। जब न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाता है तो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या बनाते हैं, जाइगोट। अब एक न्यूक्लियस है सेल के अंदर जो कि बन गया जाइगोट, और ये क्या करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स, मीन्स सिंगल न्यूक्लियस वाले स्पोर, हैप्लॉइड जो है वो सिंगल के यूज़ किया जाता है, हैप्लॉइड स्पोर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। सो सेक्सुअल साइकिल जो है उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आई होप कि ये तीनों स्टेप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या आता है कि डाइकैरियोफेज। अब ये जो डाइकैरियोफेज हम बोल रहे हैं, डाई मीन्स हो गया 2, ठीक है। उसके बाद कैरियो हम जानते हैं कि कैरियो मीन्स बात हो रही है न्यूक्लियाई की। सो 2 न्यूक्लियाई वाली जो फेज है ये क्या है, एक कंडीशन है ऑफ हैविंग डाइकैरियन इन एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज। इंटरवेनिंग कहने का मतलब ये हो गया कि बीच में। सो डाइकैरियोफेज क्या है, एक कंडीशन है जिसमें उस फेज में 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, N+N 2 न्यूक्लियाई पर सेल। मतलब कि डाइकैरियोफेज जैसे कि 2 न्यूक्लियाई की बात की जा रही है तो 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो पर सेल प्रेजेंट होंगे बिटवीन प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। तो जो सेक्सुअल साइकिल के 3 स्टेप थे जिसमें प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी हो रहा था, तो इनमें क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। और ये जो एग्जाम्पल है ऐसा कौन से उस क्लास में देखा जाता है, एस्कोमाइसिटीज जो क्लास है फंजाई की उसमें देखा जाता है, और बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लास है वहाँ पर इस तरीके की डाइकैरियोफेज जो कंडीशन है वो देखी जाती है इन क्लासेस में। सो जब हम इन क्लासेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपकमिंग वीडियो में, तब वहाँ पर इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। आई होप कि फंजाई जो है उसके ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ रिप्रोडक्शन के बारे में था कि कौन कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और किस तरीके से एसोसिएशन में ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है उसके बारे में बता दूं कि फंजाई जो है इसकी जब स्टडी करनी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। फंजाई की स्टडी जो है उसको हम माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैसे कि सेल की स्टडी जो है उसको हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो उसी तरीके से जो फंजाई है उसकी स्टडी जो है, जिसमें फंजाई की स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम, माइकोलॉजी। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इस तरीके से बहुत बेसिक चीज़ भी पूछ ली जाती है। अब अगर यदि हम बात करें कि जो क्लासेस हैं फंजाई की, सो 4 डिफरेंट क्लासेस होती हैं इसकी। तो जिसमें 4 क्लासेस में से सबसे फर्स्ट क्लास जो है वो कौन सी है, फाइकोमाइसिटीज़। फर्स्ट क्लास जो है वो है फाइकोमाइसिटीज़। अब ये जो फाइकोमाइसिटीज़ जो हैं ये क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट जो है, मीन्स पानी में, उस
रीजन में भी पाए जा सकते हैं। सो एक्वेटिक हैबिटेट जो होता है वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट, जो मॉइस्चर वाली एरिया में जो डिकेइंग वुड होती है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। एंड डैम्प प्लेसेस और एरियाज, डैम्प प्लेसेस में भी पाए जाते हैं। और एरियाज एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पर एक ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह पाए जाते हैं। डैम्प प्लेसेस या फिर एरिया में भी पाए जाते हैं। डिकेइंग वुड जो होती है मॉइस्ट वाले एरिया में वहाँ पर पाए जाते हैं। एक्वेटिक रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं। सो बहुत सारी जगहों पर ये पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें अगर यदि हम बात करें माइसीलियम की, माइसीलियम जो कि है, जो हाइफी होता है वो ब्रांचिंग करके माइसीलियम का स्ट्रक्चर जो है उसको फॉर्म करता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम माइसीलियम मतलब कि दिमाग में रखें कि हम हाइफी की बात कर रहे हैं तो इसमें किस तरीके का हाइफी पाया जाता है, एसेप्टेड सिनोसाइटिक। जैसा कि ये वाला जो हमने स्ट्रक्चर देखा था इस तरीके से यहाँ पर ब्रांचिंग है और इसमें बीच में कोई सेपरेशन नहीं है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट हैं। सो इस तरीके का जो माइसीलियम है, जो हाइफी है, उसको हम जानते हैं एसेप्टेड या फिर हम बोल सकते हैं सिनोसाइटिक। इस तरीके का माइसीलियम जो है फाइकोमाइसिटीज के अंदर पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर्स, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स के थ्रू हो रहा है तो वो मोटाइल होते हैं। और अगर यदि एप्लानोस्पोर्स के थ्रू हो रहा है तो ये क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मीन्स नॉन मूवेबल स्पोर्स होते हैं। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। दीज स्पोर्स एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोर्स हैं ये क्या है, एंडोजीनसली मीन्स अंदर एक स्पोरेंजियम जो है स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ही इनका प्रोडक्शन होता है। सो यहाँ पर अगर यदि हम एक रफ बेसिस पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कि ये हाइफी है, यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ये पाया जा रहा है इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर ही कि इन स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इस तरीके से ये क्या है, स्पोर्स जो है वो फॉर्म होते हैं अंदर में, इसको जिसको हम बोलते हैं एंडोजीनसली। सो एंडोजीनसली स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब ये जो इस तरीके का स्पोर है, जाइगोस्पोर जिसको हम बोल रहे हैं, ये कैसे फॉर्म होता है, जब दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है तब एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम जाइगोस्पोर के नाम से जानते हैं। दीज गैमिट्स, अगर जब दो गैमिट्स का फ्यूजन हो रहा है तो ये जो गैमिट्स हैं अगर सिमिलर मॉर्फोलॉजी के गैमिट्स हैं तो उसको हम आइसोगैमस बोलते हैं। और अगर यदि ये डिसिमिलर हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो डिफरेंट है, तो उसको हम एक टर्म के नाम से जानते हैं जिसको हम एनाइसोगैमस और ऊगैमस के नाम से जानते हैं। सो ये थी फर्स्ट क्लास फंजाई की फाइकोमाइसिटीज। जो और 3 क्लासेस बचती हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आ जाती है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। सो ये 3 क्लास बचती हैं जिनको हम अपकमिंग वीडियो जो है उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही कि फंजाई जो है उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके कुछ कैरेक्टर्स एंड फर्स्ट क्लास जो है उसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप कि ये वाला जो लेक्चर है वो हेल्पफुल रहेगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न होता है किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी टर्म को लेकर, तो उसके लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन लोगों तक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।